गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी 2025 को जो आयोजित की गई थी उसका मेंटल एबिलिटी का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। मेंटल एबिलिटी में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 थे। 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का। मेंटल एबिलिटी पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है? इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फिगर A, B, C, D have been given. Each questions of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. आपको 4 फिगर दी गई हैं, इनमें से 3 फिगर ऐसी हैं जो सेम हैं और एक फिगर इसमें से सबसे अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ? फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्यों हुआ ऑप्शन नंबर ए? इसलिए है, आप देखिए ये 3 फिगर हैं जो सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ये सबसे अलग है और हमें यही तो बताना था, डिफरेंट फिगर, है ना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा? आपको सबसे अलग फिगर बतानी है, कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी। सी क्यों होगी? आप देखिए, आप इसमें ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड बताइए, थर्ड का आंसर क्या होगा? यहां पर देखिए थर्ड का आंसर ए होगा। क्यों होगा थर्ड का आंसर ए? क्योंकि यहाँ पर देखिए डॉट, देखिए आप यहाँ पर 2 डॉट एक साथ में है, यहाँ पर भी 2 डॉट एक साथ में है और डी ऑप्शन में भी 2 बिंदु एक साथ में है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में 2 बिंदु अलग अलग हैं, इसलिए इसका थर्ड का आंसर ए होगा। फोर्थ में देखिए आप, फोर्थ का आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर होगा बच्चों सी। क्यों होगा? आप इन फिगर को देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है और बी है और डी है, ये तीनों, लेकिन इन सब से अलग क्या है? सी। सी क्यों अलग है? क्योंकि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना। अब क्वेश्चन पार्ट 2 देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 5 to 8 अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर्स मार्क A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the same as the questions figures as darken द सर्कल। अब देखिए, आपको बताना है कि इसी के जैसी कौन सी आकृति है। आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसी के जैसी कौन सी आकृति है। तो आप क्वेश्चन 5 को देखिए, 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा? आप देखिए, इसी के जैसी है ना, सेम है बिल्कुल। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, एग्जैक्टली द सेम, आपको बताना है इसी के जैसी कौन सी आकृति होगी। अब ऑप्शन ए को उठाकर देखिए आप, क्या इसका आंसर ए होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका आंसर ए? आप नीचे वाले को देखिए, इसका जो एरो है वो नीचे साइड है, लेकिन ए में एरो ऊपर साइड है। आप सी को उठाकर देख लीजिए, सी भी इसका आंसर नहीं होगा, डी भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा फिर? बी। बी। क्वेश्चन नंबर 7, 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा? आप देखिए, बिल्कुल सेम इसी के जैसी ऑप्शन नंबर डी आकृति है। क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्शन। इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 there is a question figure on the left side, a part of which is missing. Observe the answer figure A, B, C and D on the right side and find out the answer figure which without changing the direction. आपको डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है।
और आपको ये बताना है इसमें से जो मिसिंग पार्ट है, इसमें से जो मिसिंग पार्ट है आपको बताना है कि इसमें मिसिंग पार्ट कौन सा आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 का आंसर क्या होगा बच्चों? 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा? आप इसको देख लीजिए, इसमें फिट करके देखिए, ये इसमें फिट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इसमें हम इसको मिसिंग पार्ट को फिट करना है किसमें? अब देखिए आप, मैं जूम कर रहा हूँ, आप देखिए इसमें ए तो फिट होगा नहीं, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तो 10 का आंसर क्या हो गया बच्चों? बी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा? आप देखिए, सबसे पहले हमें एक डॉट की ज़रूरत है, तो हमें चाहिए एक डॉट, तो हमें एक डॉट मिल गया। आप इसको मैच करके देखिए, इसके अंदर आखिरी इसके अंदर फिट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 का आंसर क्या होगा बच्चों? 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यस। पार्ट 4। In question number 13 to 16, there are 3 question figure on the left side and the space for the fourth figure is the left blank. The question figure are in series. Find out figure from among the answer figure given on the right side which occupies the blank space for the fourth figure on the left side. Complete the series. आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर 3 फिगर दिए हुए हैं और चौथी फिगर कौन सी आएगी आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसका जो एरो है वो कहाँ है? नीचे। इसको हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे ऊपर की साइड में, तो कैसा बन जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में 90 डिग्री और रोटेट करेंगे तो ऐसी आकृति बन जाएगी। उसके बाद 90 डिग्री और रोटेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों होगा सी सही? आप देखिए, सबसे पहले इसमें 3 लाइनें थी, फिर 2 लाइनें हुई, फिर कितनी लाइन हुई? 1 लाइन। अब क्या? एक भी लाइन नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, अगर हम इसकी फिगर की लाइनों को काउंट करें तो कितनी हो रही हैं? 1 2 3 4 5। इसमें क्या है? सेकंड वाले में 4, इसमें क्या है? 1 कम हो गई 3, तो अब कितनी आएंगी? 2, तो ऑप्शन नंबर बी। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें मार्क नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इन क्वेश्चन पार्ट 5 को देखिएगा। In question number 17 to 20, there are 2 set of 2 question figure. Each the second set has an interrogation mark. There exists a relationship between the first 2 question figures. Similar relationship should exist between the third and the fourth question figure. Select one of the answer figure which replace the mark of interrogation. Darken the circle in the OMR answer sheet अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस। आप देखिए, यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है कि पहली आकृति का जो रिलेशन दूसरी आकृति से है वही रिलेशन तीसरी आकृति का चौथी आकृति से होगा, है ना। तो आप देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए आप, यहाँ पर डार्क सर्कल देखिए, डार्क सर्कल देखिए। पहली आकृति का जो रिलेशन दूसरी फिगर से है वही रिलेशन तीसरी का चौथी से होगा। तो पहले में डार्क सर्कल हैं, दूसरे में डार्क सर्कल यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 का अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। सबसे पहले क्या, आपका जो
स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या आ गया आपका, सर्कल आ गया, सर्कल के अंदर क्या आ गया आपका, ट्रेंगल आ गया। अब क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आएगा सर्कल, सर्कल, सर्कल के अंदर क्या आएगा, ट्रेंगल, ट्रेंगल के अंदर क्या आएगा, स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इसको 90 डिग्री रोटेट करिए, इसको 90 डिग्री आप रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो क्या होगा, ये सेकंड वाली फिगर बन जाएगी। आप इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करिए तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यही वाली फिगर बनेगी, है ना। चलिए पार्ट 6 को देखते हैं। पार्ट 6 में क्या करना है हमें, पार्ट 6 में हमें यहाँ पर इन आकृतियों को, इन फिगर्स को हमें फिट करना है। कंप्लीट द ज्योमेट्रिकल फिगर द डायग्राम, ठीक है, फिगर को कंप्लीट करना है। तो हम इन 4 ऑप्शंस में से इसमें कौन सा फिगर इसमें फिट करें कि ए से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। आप देखिए, क्या ऑप्शन नंबर ए इसमें फिट होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी इसमें फिट होगा, जी बिल्कुल नहीं। क्या ऑप्शन नंबर डी इसमें फिट होगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी बचा। सी को आप फिट करके देखिए, इसको उठा के रखिए, इसमें फिट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, जी बिल्कुल नहीं। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, जी बिल्कुल नहीं। क्या सी होगा, जी बिल्कुल नहीं। तो बचा क्या फिर, ऑप्शन नंबर डी बचा। आप ऑप्शन नंबर डी को उठाइए और फिट करके देखिए, ये पूरी तरीके से फिगर कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आप 23 का क्वेश्चन, 23 का क्या होगा आंसर, 23 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 24 का क्या होगा बच्चों, 24 का होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ पार्ट 7 डायरेक्शंस क्या कह रही हैं। इन क्वेश्चन नंबर 25 to 28 देर इज a question figure on the left side and 4 answer figure marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the mirror image. Question figure when the mirror is held x, y indicate the answer the diagonal circle. आपको देखिए मिरर इमेज दी गई है, आपको बताना है कि मिरर इमेज में ये वाली फिगर किस तरह से दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 25, मिरर इमेज में जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, किसी भी फिगर को देखते हैं, तो पास वाली पिक्चर हमें पास दिखाई देती है और दूर वाली पिक्चर हमें दूर दिखाई देती है। तो यहाँ पर मिरर इमेज में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, तो टी देख लीजिए, इसको टी मान लीजिए, तो टी यहाँ पर मिरर इमेज से दूर है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आएगा टी वाला ही, लेकिन मिरर इमेज में दूर होगा। आप देख लिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, आप यहाँ पर बीच में आ गया। ऑप्शन नंबर आप टी को देख लीजिए, यहाँ पर पहले आ गया। तो इसका आंसर होगा 25 का होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए आप, 26 को मिरर इमेज में देखेंगे, आप इसको पलटा कर देख लीजिए, पलट दीजिए पूरी तरीके से। जब इसको आप पलट कर देखेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी। 27 का आंसर क्या होगा, 27 का आंसर मिरर इमेज में होगा ऑप्शन नंबर डी। सर इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा, भैया ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आपने ट्रायंगल को ही पलट दिया, ट्रायंगल को नहीं पलटना। मिरर इमेज में ट्रायंगल जैसा रखा है वैसा ही दिखाई देगा ना, है ना। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। 27 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए पार्ट 8 को। इन क्वेश्चन नंबर 29 to 30 अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच एज सो इन द क्वेश्चन फिगर। ये देखिए पंच हेल्प पैटर्न वाला क्वेश्चन है कि अगर हम किसी फिगर में एक छेद कर दें, एक होल कर दें, और जब उस फिगर को फोल्ड कर दें, और फिगर को फोल्ड करने के बाद जब हम उस फिगर को ओपन करेंगे तो फिगर हमें किस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो 29 का आंसर होगा बच्चा ऑप्शन नंबर डी। 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें टिक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 का आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। अब पार्ट 9 को देखिए आप।
In question number 33 to 36, a question figure is given on the left side and 4 answer figure marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure can be formed the cut piece given in the question figure. ये देखिए कुछ आपको कट पीस दिए गए हैं, इन कट पीस को मिलाकर एक आपको फिगर बनानी है कि हम इन कट पीस को कैसे मिलाएं कि इन कट पीस को मिलाकर कोई एक ऐसी फिगर बन जाए जो कंप्लीट हो। हाँ भैया, तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आप इनको मिलाकर देखिए तो तीनों फिगर ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब हमारा आंसर ए ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 35 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप देख लीजिए इन फिगर्स को, ऑप्शन नंबर बी में ये सभी फिगर्स इसमें शो हो रही हैं, इसी का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 36 का आंसर क्या होगा बच्चा? 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब पार्ट 10 देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 37 to 40, a question figure is given on the left side and 4 answer figure marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure. Question figure is hidden embedded figure. बच्चों, हिडन फिगर का मतलब क्या होता है? हिडन फिगर का मतलब होता है छिपी हुई फिगर्स को पहचानना, हिडन। अब आपको 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा फिगर है जो ये वाली फिगर इसमें हिडन है, छिपी हुई है, एम्बेडेड है ना। देखिए हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बी तो हो नहीं सकता, सी बिल्कुल नहीं होगा और डी तो कभी होने से नहीं रहा, तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए है ना। ऑप्शन नंबर ए देखिए इसमें हिडन है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। 38 को देखिएगा आप, 38 को देखिएगा आप, 38 का आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। ये इसमें हिडन है, एम्बेडेड है। ऑप्शन नंबर 39 को देखिए आप, ऑप्शन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका मेंटल एबिलिटी का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, पार्ट सेकंड इसका आने वाला है। 50 में से 45 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू, बाय।